4 है डिटेल टॉपिक 3.1 एग्जांपल 3 करनी है जी। पहले डिफिनीशन आ रही है एक सिंपल सी, तो सबसे पहले तो डिफिनीशन करते हैं। प्रपोर्शन कैसे कहते हैं? अ प्रपोर्शन, वो जो प्रपोर्शन होगी, अ प्रपोर्शन इज एन इक्वेशन। प्रपोर्शन एक इक्वेशन होती है, ओके, दैट स्टेट that two ratio are equivalent, जिसमें दो रेशो क्या होगी? इक्विवेलेंट होती है। प्रोपोर्शन क्या होती है? प्रोपोर्शन एक इक्वेशन होती है जिसमें दो रेशो हमने क्या लेनी होती है? इक्विवेलेंट। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी? इसके बाद है मैथमेटिकल फॉर्म, निकालते हैं। सपोज कर ले, सपोज वी हैव 4 क्वांटिटी। हमारे पास कितनी क्वांटिटी है? वी हैव 4 क्वांटिटी। हमने 4 क्वांटिटी ली है, i.e. वो क्या क्या है? A, B, C, and D। यहाँ तक ओके। सो मान लो कि A और B में रेशो है, C और D में रेशो है। क्योंकि प्रपोर्शन कैसे कहते हैं कि उसमें क्या पाई जाएगी? इक्वालिटी। अब ये प्रपोर्शन बनी, या मैं इसको प्रपोर्शन की सिंबल इस तरह लिख सकता हूँ, A/B। इस इक्वलिटी को 4 डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको बोलते हैं प्रपोर्शन। ये दो मैथमेटिकल फॉर्म आएंगे एग्जांपल से। अभी एक एग्जांपल करना है इसके ऊपर। एग्जांपल, कंसीडर दैट हमने कंसीडर किया 3/4, या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 3 के नीचे 4 एंड 6/8, या मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ 6/8। अब अगर आप इन दोनों रेशो को देखें, ये प्रपोर्शन में है, क्योंकि 3/4 का रिजल्ट इक्वल आता है 6/8 के साथ। अगर मैं इन दोनों को राइट साइड को 2 से डिवाइड कर दूं, तो आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये किस में आ जाएंगे? प्रपोर्शन में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल 3 है, एग्जांपल 03। एग्जांपल 03 क्या कहता है? a³ माइनस b³ a² माइनस b² a² प्लस ab प्लस b² and x are in proportion। किस में है? प्रोपोर्शन में है। find the value of x। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने? x की। तो सॉल्यूशन देके अब आपको गिवन है कि ये प्रोपोर्शन में है। सेंस गिवन दैट, हमें गिवन है कि a³ माइनस b³ a² माइनस b² a² प्लस ab प्लस b² and x are in proportion। ये किस में है? प्रोपोर्शन में है। सो जब प्रोपोर्शन में होंगे तो a³ माइनस b³ रेशो a² माइनस b²। प्रोपोर्शन के लिए ये सिंबल यूज़ करोगे, a² प्लस ab प्लस b² रेशो x। क्योंकि प्रोपोर्शन में तो हमने प्रोपोर्शन में लिखा। अब इस रेशो को मैं डिवीजन में भी लिख सकता हूँ, तो मतलब ये बना a³ माइनस b³
नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये रेशो के लिए मैंने क्या ले ली, इक्वालिटी। इसको मैं डिवीजन में भी लिख सकता हूँ, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसके नीचे क्या आएगा, एक्स। अब देखिए आगे, अब अगर आप इसको देखें, इसको नीचे फार्मूला नज़र आ रहा है, ऊपर वाले फार्मूले को ओपन ना करें बल्कि नीचे वाला फार्मूला सिर्फ ओपन कर ले। क्या फार्मूला है, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे क्या है, एक्स। अब देखें, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करें तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू एक्स होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप इसको देख सकते हैं, ये फार्मूला अप्लाई होगा किसके बराबर है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की इक्वल है, यानी ए प्लस बी इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इसको भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब से डिवाइड कर दे, दूसरी साइड को भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब से डिवाइड कर दे, यहाँ तक ओके। ये और ये कैंसिल, तो x की वैल्यू ये और ये कैंसिल होगी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, a प्लस बी। ये अपना क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड। इससे हमारी ये वैल्यू 4 क्या होगी,